नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 102 स्क्वायर माइनस 92 स्क्वायर इक्वल टू 2000 डिवाइड 200 into 10 plus what? 1870, 1840, 1850 and 1845। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये 102 स्क्वायर माइनस 92 स्क्वायर इक्वल टू ये 2000 डिवाइड 200 इनटू 10 प्लस वॉट को हल करना है, इसको सॉल्व करना है। फिर से एक बार once again हमें ये 102 स्क्वायर माइनस 92 स्क्वायर इक्वल टू ये 2000 डिवाइड 200 इंटू 10 प्लस वॉट को हल करना है, यानी कि सॉल्व करना है। तो अब आगे इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले इस साइड ये 102 स्क्वायर माइनस 92 स्क्वायर इक्वल टू ये 102 माइनस 92 इनटू ये 102 प्लस ये 92 होगा। अगेन फिर से एक बार वंस मोर ये 102 स्क्वायर माइनस 92 स्क्वायर इक्वल टू ये 102 माइनस 92 इनटू यानी कि गुणा ये 102 प्लस 92 होगा, यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। आगे बराबर इक्वल है आगे अहेड फॉरवर्ड ये 200 को हम 200 बाई 1 लिख सकते, यानी कि बट्टा में यानी कि नीचे यानी कि बिलो में कुछ भी न हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि वन तो होता ही है। अब आगे सबसे पहले 2000 है। आगे ये डिवाइड का रूपांतर हमें भी इनटू में करना, यानी कि ये भाग का रूपांतर यानी कन्वर्टेशन गुणा में करना है। तो कैसे होगा हाउ देखो, उसके लिए ये पीछे वाले संख्या को उलट कर लिखना होता है, यानी कि रिवर्स करके लिखना होता है, यानी कि ये 200 बाई 1 इक्वल टू ये 1 बाई 200 हो जाएगा। ये 200 बाई 1 बाई 200 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा एंड ये हर अंश हो जाएगा, दैट इज ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। दैट इज हम डिवाइड 200 बाई 1 लिखे या फिर इनटू 1 बाई 200 लिखे। तो ये दोनों चीजें
एक ही है, दोनों चीजें सेम ही है, लाइक है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। आगे इनटू 10 है और लास्ट में ये प्लस क्वेश्चन मार्क है, इनटू 10 प्लस क्वेश्चन मार्क है। अब आगे यहाँ पर therefore इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 102 माइनस 92, ये 102 माइनस 92 इक्वल टू 10 होगा, यानी कि 10 होगा। आगे यहाँ पर बीच में गुणा दैट इज इनटू, अब आगे 102 प्लस 92, ये 102 प्लस 92 इक्वल टू ये 194 होगा, 194 होगा, दैट इज 194 होगा, 194 होगा। आगे बराबर इक्वल है। आगे ये पूरा गुणा होगा, ये पूरा गुणा होगा, यानी कि यहाँ पर ये गुणे करने का काम होगा, गुणा करने का काम होगा, मल्टीप्लाई करने का काम होगा, मल्टीप्लाई करने का काम होगा। क्यू वाई, तो देखो शिलु प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, तो वो हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि हद होता है, यानी कि सीमा होती है, यानी कि ये प्लस के पहले का ये पूरा एक पद हो जाएगा, आगे ये प्लस के बाद का दूसरा पद, यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दूसरा पद है, सेकंड टर्म है। इन शॉर्ट टूक में यहाँ पर हियर, यानी कि ये राइट हैंड साइड में कुल 2 पद है, पहला पद ये पूरा और दूसरा पद ये क्वेश्चन मार्क। इसलिए हम आगे ये पहले पद का सेपरेट सॉल्यूशन निकालेंगे, ये पहले पूरे पद का सेपरेट सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि ये गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर ये डबल जीरो ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, दैट इज 100 ऊपर नीचे डिलीट हो जाएगा। कैसे हाउ, तो देखो सिलो सबसे पहले ये 2000 को हम ये 20 into 100 लिख सकते हैं, आगे ये 200 को हम 2 into 100 लिख सकते हैं, आगे स्पष्ट है कि ये 100 ऊपर नीचे डिलीट हो जाएगा। आगे ये 2 5 10 होगा, 2 5 10 होगा, यानी कि इस 10 में इस 2 से 5 बार में भाग लगेगा, दैट इज 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 5 और 2 का, यानी कि 2 और 5 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि टोटल ये 10 होगा, ये 10 होगा। इन शॉर्ट टूक में ये 10/2 इक्वल टू ये 5 होगा, ये 5 होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, ये 20 से 5 100 होगा, 100 यानी कि 20 और 5 का, यानी 5 और 20 का गुणा ये 100 होगा, 100 होगा। आगे प्लस क्वेश्चन मार्क है, प्लस क्वेश्चन मार्क है। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा, देखो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में ये 1940 हो जाएगा, ये 1940 हो जाएगा, यानी कि ये 194 और 10 का, यानी कि 10 और 194 का गुणा ये 1940
40 होगा, यानी कि 1940 होगा। यानी कि ये 194 का ये 194 आगे ये शून्य ये 0 ये इस 194 के पीछे लग जाएगा, यानी कि बिहाइंड में लग जाएगा। आगे बराबर इक्वल है, बराबर इक्वल है, बराबर इक्वल है। आगे 100 है, 100 है, आगे प्लस व्हाट है। अब आगे therefore इसलिए, therefore इसलिए क्या होगा, क्या होगा? तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 100 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में प्लस 100 है, यानी कि पॉजिटिव 100 यानी कि धन 100 है, धन 100 है। अब आगे सबसे पहले यहाँ पर ही है ये लेफ्ट हैंड साइड ये 1940 है, 1940। अब आगे ये प्लस 100 इस तरफ आता है, यानी कि इस साइड आता है तो माइनस 100 हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, दैट इज साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। आगे ये बराबर इक्वल है, बराबर इक्वल। आगे ये प्लस क्वेश्चन मार्क और कुछ नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन मार्क ही है। फिर से एक बार वंस मोर वर्स में ये प्लस क्वेश्चन मार्क और कुछ नहीं है बल्कि परंतु बट ये क्वेश्चन मार्क ही है। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा? देखो यहाँ पर ये 1000 यानी कि 1940 में से 100 को घटाना है। फिर से एक बार 1940 में से 100 को घटाना है। देन ऐसा करने पर यानी सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 1840 मिलेगा, 1840 मिलेगा, यानी कि 1840 मिलेगा। आगे बराबर इक्वल क्वेश्चन मार्क है, बराबर इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यानी कीमत ये 1840 है, यानी कि 1840 है। इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 27 into 27 plus 648 plus 12 into 12 equal to what? 1522, 1521, 1421 and 1622। अब आगे सबसे पहले तो हमें भी ये 27 into 27 plus 648 plus 12 into 12 का सिंप्लीफिकेशन निकालना यानी कि सरलीकरण निकालना है। फिर से एक बार वंस अगेन हमें ये 27 into 27 plus 648 plus 12 into 12 का सॉल्यूशन निकालना यानी कि हल निकालना है। तो देखो ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, तो वो
हमेशा ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि हद होता है, यानी कि सीमा होती है, यानी कि ये प्लस के पहले का पूरा एक पद होगा, यानी कि 27 इंटू 27 आपका एक पद होगा। आगे ये प्लस के बाद का दूसरा पद होगा, यानी कि ये 648 आपका सेकंड टर्म हो, यानी कि दूसरा पद होगा। आगे ये प्लस के बाद का आपका तीसरा पद होगा, यानी कि थर्ड टर्म, यानी कि ये 12 इंटू 12 आपका तीसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, यानी कि यहाँ पर हियर कुल टोटल 3 पद हैं, 3 टर्म्स है। पहला पद ये 27 इंटू 27, आगे ये 648 और लास्ट में तीसरा पद ये 12 इंटू 12 है। तो अब आगे क्या करना होता है, अब आगे क्या करना है, देखो शिलो, अब आगे ये तीनों पदों का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना, ये तीनों पदों का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना है और बाद में स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये सॉल्यूशंस को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले ये 27 इंटू 27 729 होगा, दैट इज 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर ये 729 होगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा, देखो हमें भी 27 इंटू 27 करना है, हमें भी 27 इंटू 27 करना है। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अंक के बराबर एक शून्य लिख देना होता है, ये एक अंक के बराबर एक शून्य लिख देना होता है, राइट कर देना होता है। आगे ये 27 और 2 का, यानी कि 2 और 27 का गुणा होगा। तो आगे स्पष्ट है कि ये 27 और 2 का, यानी कि 2 और 27 का गुणा 54 होगा, 54 होगा, 54 होगा। इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। तो देखो उसमें सबसे पहले 7 और 2 का, यानी 2 और 7 का गुणा होगा। तो आगे हमें पता है कि ये 7 और 2 का गुणा 14 होता है, 14 होता है, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा, यानी कि हासिल हो जाएगा, यानी कि कैरी हो जाएगा, और 4 नीचे लिखा जाएगा, 4 बिलो में राइट होगा। आगे ये 2 दूना 4 होगा, यानी कि 2 और 2 का गुणा 4 होगा। आगे 4 में ये एक को हम जोड़ते हैं तो हमें ये 5 मिलेगा, ये 5 मिलेगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, ये 27 और 7 का, यानी कि 7 और 27 का गुणा करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 7 और ये 7 का गुणा होगा, ये 7 और ये 7 का गुणा होगा। तो आगे ये 7 इंटू 7 49 होगा, 49 होगा, 49 होगा। इसलिए हैंस ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 9 नीचे लिखा जाएगा, यानी कि ये 4 आपका नया कैरी होगा, नया हासिल होगा, नया हासिल होगा। आगे ये 7 इंटू 2, यानी कि 2 और 7 का, यानी कि 7 और 2 का गुणा फिर से आगे 14 होगा, 14 होगा। आगे 14 में ये 4 को हम
ऐड करते हैं तो हमें भी 18 मिलेगा, यानी कि 18 मिलेगा। दैट इज ये 27 और 7 का, यानी कि 7 और 27 का गुणा ये 189 होगा, 189 होगा। अब आगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना होता है, यानी कि योग करना होता है, यानी कि सम करना, यानी कि समेशन करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 0 प्लस 9 होगा। आगे ये 4 प्लस 8 12 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे लिखा जाएगा, यानी बिलो में राइट होगा, यानी कि आंसर में राइट होगा, यानी कि सम में राइट होगा। आगे लास्ट में ये 5 प्लस 1 6 होगा। आगे 6 प्लस 1 7 होगा। दैट इज 540 प्लस 189 इक्वल टू 729 होगा। दैट इज ये 27 into 27 इक्वल टू ये 729 होगा। दैट इज 27 का वर्ग, यानी कि स्क्वायर ये 729 होगा, 729 होगा, 729 होगा। आगे ये प्लस है। अब आगे ये 648 में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये 648 में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको एस इट इज रहने देना है। अब आगे प्लस है, योग है। अब आगे ये 12 into 12 144, यानी कि हमें पता है कि हमें 9 है कि ये 12 का वर्ग 144 होता है, दैट इज 144 होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी, देखो तो यहाँ पर हियर हमें ये तीनों संख्याओं को जोड़ना है, इन तीनों संख्याओं का एडिशन करना है, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 प्लस 8 12 होगा। आगे 12 प्लस 9 21 होगा, 21 होगा, इसलिए 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 4 प्लस 4 8 होगा। आगे 8 प्लस 2 10 होगा। आगे 10 प्लस 2 12 होगा, इसलिए 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे लिखा जाएगा और लास्ट में एंड में अंत में 1 प्लस 6 7 होगा। आगे 7 प्लस 7 14 होगा। आगे 14 प्लस 1 15 होगा, दैट इज 729 प्लस 648 प्लस 144 इक्वल टू 1521 होगा, दैट इज 1521 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 1521 होगा, 1521 होगा, इसलिए विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 78 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर इक्वल टू 2 into 78 into 33 plus what into 25, 82, 83, 81 and 84। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये 78 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर इक्वल टू ये 2 into 78 into 33 plus what into 25 को सॉल्व करना है, हल करना है।
फिर से एक बार वंस मोर वंस अगेन हमें भी 78 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 78 इंटू 33 प्लस 4 इंटू 25 को सॉल्व करना है, हल करना है। तो कैसे होगा, हाउ देखो आगे therefore इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह इस साइड 78 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर है, इस तरफ ये 78 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर है। अब आगे हम इस तरफ देखते हैं, यानी कि इस साइड देखते हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, तो वह हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि प्लस के पहले का ये पूरा आपका एक पद होगा, आगे ये प्लस के बाद का ये पूरा दूसरा पद होगा, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क इंटू 25 आपका सेकंड टर्म होगा, दूसरा पद होगा, और पहला पद आपका ये 2 इंटू 78 इंटू 33 होगा, यानी कि यहाँ पर कुल टोटल दो पद है, पहला ये और दूसरा ये, पहला ये आगे दूसरा ये। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये 2 इंटू 78 इंटू 33 2 इंटू 78 इंटू 33 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में प्लस 2 इंटू 78 इंटू 33 ये पूरा गुना एक्चुअल में प्लस, यानी कि आगे प्लस लगा हुआ है, इसलिए सो इस पूरे को हम इस तरफ लाते हैं, इस साइड लाते हैं, तो ये माइनस 2 इंटू 78 इंटू 33 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 78 इंटू 33 हो जाएगा, यानी कि दैट इज साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस का माइनस हो जाएगा, आगे बराबर इक्वल हमारे पास इधर ये क्वेश्चन मार्क इंटू 25 बचेगा, ये क्वेश्चन मार्क इंटू 25 बचेगा, यानी कि ये प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 25 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 25 एक्चुअल में क्वेश्चन मार्क इंटू 25 ही है, क्वेश्चन मार्क इंटू 25 ही, यानी कि आगे में ये प्लस का चिन्ह छिपा ही हुआ है, समाया ही हुआ है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा, तो देखो अब आगे हम ये 78 को ए मान लेते हैं, ये 78 को हम ए मान लेते हैं, आगे ये 33 को हम बी मान लेते हैं, 33 को ये बी मान लेते हैं, देन therefore इसलिए यहाँ पर हियर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, देखो सबसे पहले 78 को हमने ए माना है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले ए स्क्वायर होगा, यानी कि ए का वर्ग होगा, आगे इस पद को हम पहले लिख देते हैं, और बाद में इस पद को लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये माइनस है, आगे ये 2 है, आगे
इनटू आगे 78, तो 78 को हमने ये ए माना है, आगे ये इनटू है, आगे ये 33 है, तो 33 को हमने ये बी माना है, बी माना है, बी एज्यूम किया है, बी सपोज किया है। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड ये प्लस है, प्लस है, आगे ये 33 को हमने बी माना है, इसलिए लास्ट ये 20 स्क्वायर आएगा, बी का वर्ग आएगा, आगे बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क इनटू 25 होगा, क्वेश्चन मार्क इनटू 25 होगा। अब आगे therefore इसलिए, therefore इसलिए क्या होगा, देखो ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये ऑल ये होल ये होल a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का विस्तरण है, यानी कि एक्सपेंशन है। ये पूरा ये a माइनस बी होल स्क्वायर का विस्तरण है, यानी कि एक्सपेंशन है। कैसे, हाउ, कैसे हाउ, देखो सबसे पहले s स्क्वायर आएगा, तो ये s स्क्वायर है, आगे माइनस 2ab आएगा, माइनस 2ab आएगा, और लास्ट में प्लस b स्क्वायर आएगा, ये प्लस b स्क्वायर आएगा। ये बात हमें पता है, ये बात हमें पता है, यानी कि हमें भी ये a माइनस बी होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपेंशन पता ही है, खबर ही है। अब आगे बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क इनटू 25, अब आगे therefore इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले ये a बराबर ये 78 है, आगे ये माइनस है, आगे ये b बराबर ये 33 है, 33 है, आगे इस पूरे का वर्ग है, इस पूरे को वर्ग लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, आगे बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क इनटू 25। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले 78 माइनस 33 करना है, हमें भी ये 78 माइनस 33 करना है। सबसे पहले ये 8 माइनस 3 5 होगा, आगे 7 माइनस 3 4, दैट इज 78 माइनस 33 इक्वल टू 45 होगा, 45 होगा, 45 होगा। आगे ये 45 को यानी कि 45 को ये वर्ग लगा हुआ है, इस पूरे को वर्ग लगा हुआ है, मतलब कि ये 45 को भी वर्ग लगेगा, ये 45 को भी स्क्वायर लगेगा, आगे बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क इनटू 25, आगे therefore इसलिए क्या होगा, देखो हमें पता है कि हमें खबर है कि ये 45 का स्क्वायर ये 45 इंटू 45 ही है। 45 स्क्वायर क्या है, तो देखो 45 स्क्वायर एक्चुअल में ये 45 इंटू 45 है, 45 इंटू 45 है। अब आगे बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क इंटू 25 है, क्वेश्चन मार्क इंटू 25, आगे therefore इसलिए 45 इंटू 45 डिवाइड ये 25 इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क होगा। फिर से एक बार ये 45 इंटू 45 डिवाइड ये 25 इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क, यानी कि दैट इज ये इंटू 25 इस तरफ आता है तो डिवाइड 25 हो जाएगा, डिवाइड 25 हो जाएगा, यानी कि
गुणा 25 इस तरफ आता है तो भाग 25 हो जाएगा, भाग 25 हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये इंटू का रूपांतरण डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हर में हो जाएगा, यानी कि बट्टा में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। अब आगे इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, ये 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 × 5 = 25 होता है, 5 × 5 = 25 होता है। आगे ये 5 × 9 45 होता है, 5 × 9 45 होता है, यानी कि इस 45 में इस 5 से 9 बार में भाग लगेगा, 9 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये 9 और 5 का, यानी कि 5 और 9 का गुणा है, ये 45 होगा, 45 होगा। आगे सिमिलरली सेम टू सेम अगेन फिर से ये 5 × 9 45 होगा, इसलिए लास्ट में हमें 81 मिलेगा, 81 मिलेगा, यानी कि 9 और 9 का गुणा 81 होता है, 9 × 9 81 होता है। आगे बराबर इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, यानी कि मूल्य, यानी कि कीमत ये 81 होगा, 81 होगा। हैंस ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।